पहले पोर्शन को स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा इसका रिवीजन देख लेते हैं। लास्ट टर्न पे हमने किया क्या था, ठीक है। तो लास्ट टर्न पे क्या हमने किया था, इसको हम थोड़ा सा अभी देखिए। लास्ट टर्न पे याद है क्या क्या किया था? लास्ट टर्न पे या लास्ट क्लासेज में हमने किया था, सबसे पहले तो हम लैंड्स ऑफ 10 के बारे में थे, फिर कुछ कैलकुलेटर्स की चर्चा किए थे। कैलकुलेटर्स के कुछ बटन थे, जैसे 10 का बटन था, 100 का बटन था, एक कैलकुलेटर था जिसमें 1000 का बटन था। फिर बाद में चल के एक चिट्ठी का कैलकुलेटर आया, वो मल्टी बटन कैलकुलेटर था, उसमें कई बटन्स थे, ठीक है। वो मल्टी बटन कैलकुलेटर था, उसमें आपके +1 से लेकर के और +1 लाख तक के, 10 लाख तक के बटन थे अपना। और फिर इन बटन्स का यूज़ करके हम नंबर ऑफ क्लिक पे, जैसे एक क्वेश्चन था कि वो 30 क्लिक वाला, कि 30 क्लिक पे आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना था। इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए थे और आपको भी दिया था कि इससे थोड़ा सा आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी और घर पे भी उसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो एक गेम की तरह, इसको मैथ की तरह ना समझ के गेम की तरह इसको बनाने की कोशिश करिएगा, तो उससे क्या होता है कि गेम गेम में ही एक मैथमेटिक्स भी हो जाती है, ठीक है। ये तो हम लोग लास्ट टर्न पे किए थे। अब इस टर्न पे नेक्स्ट, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने यहीं पे छोड़ा था कि 1 करोड़। तो यहाँ पे हम चालू करेंगे आपके बुक एनसीईआरटी गहनता प्रकाश का चैप्टर 1 लार्ज नंबर का पार्ट नंबर 4, वो उसका टॉपिक 1.3 ऑफ करोड़ एंड करोड़, ठीक है भाई। 1 लाख तक तो हम लास्ट क्लासेज में देखते चले आए थे, 1 लाख तक हम देखते चले आए थे। 1 लाख में कितने जीरो होते थे याद है? 5 जीरो, ठीक है। 1 लाख में कितने जीरो थे? 5 जीरो, सही थे ना? फिर से लिख देते हैं इसको, 1 लाख 1 एंड देन 5 टाइम्स जीरो। इतना तो हम लास्ट टर्न पे देखे थे, ठीक है। अब हम करोड़ की बात कर रहे हैं, 1 करोड़। और भी आगे जब हम नंबर्स को लिखेंगे तो उसके लिए हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स होंगे। एक सिस्टम होगा हमारा इंडियन सिस्टम और दूसरा सिस्टम होगा अमेरिकन सिस्टम। और इसी अमेरिकन सिस्टम को हम इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ठीक है। ये इंटरनेशनल सिस्टम से आप थोड़ा सा वाकिफ भी होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह पे देखता होगा ना, आप लोगों ने देखा होगा कि उनके फॉलोअर्स 1 मिलियन हो गए, उनके फॉलोअर्स 1K हो गए, ऐसे करके कुछ लिखा रहता है ना, 2K हो गए, ऐसे कुछ लिखा होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम से लिखा होता है 1 मिलियन। अब जिसको मालूम ही नहीं मिलियन क्या होता है, वो क्या समझेगा उसके फॉलोअर्स कितने हुए, उसके सब्सक्राइबर कितने हुए, उसके क्या नहीं पता चलेगा। तो ये बेटा अमेरिकन सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। हम तो इंडियन इंडियन सिस्टम से हमारे वो चलता है। इंडियन सिस्टम पे नंबर्स को रीड करना और राइट करना हम लास्ट टर्म पे देख चुके हैं, लास्ट क्लासेज में हम देख चुके हैं। बहुत आसान सा प्रोसेस है इसका। क्या प्रोसेस है इसका? यदि हम इंडियन सिस्टम से देखें तो क्या प्रोसेस था? इंडियन सिस्टम से बेटा हमारा प्रोसेस ये था जो हम लोगों ने देखा था, हम कोई भी नंबर लिख देते हैं। जैसे मान लो हम लिख दिए 6 7 जीरो लगा दिया, एक नंबर कोई भी ले लिया, और इसको लिखने का तरीका ये होता था कि राइट से हम फर्स्टली 3 डिजिट पे कॉमा लगाते थे, देन 2 2 डिजिट पे कॉमा लगाते चले जाते थे, ठीक है। ये हमारा पैटर्न था। क्लास 10 पे मैप भी मैंने बताया था, ये किस तरीके का मैप का डायग्राम था, मैं बता दे रहा हूँ। इस तरीके का मैंने बनाया था ना, कहता कि इसको याद कर लेना, बना लेना 2 4 बार तो अपने आप याद हो जाता है। यह हमारा वंस था, यूनिट, ये हमारा टेंस था, ये हमारा 100 था, ये हमारा 1000 था, ये हमारा 1000 तक हो गया, ये हमारा 10,000 था, ये हमारा लाख, ये हमारे 10 लाख, ठीक है। ये दोनों साथ में थे, ये दोनों साथ में थे, क्योंकि बेटा ये हमारा इंडियन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं कि राइट से नंबर को लेते हैं और फर्स्टली हम 3 डिजिट को लेकर के उसमें कॉमा लगाते हैं, देन 2 2 डिजिट पे हमारा कॉमा लगता चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम, ये आते हैं इंडियन सिस्टम से। इंडियन सिस्टम में 1 और 000, इसको हम क्या बोलते थे? 1000।
ठीक है, इसको क्या बोलते थे? 10,000। 4 टाइम जीरो, और 1 के आगे यदि हम 5 टाइम जीरो हो जाता था तो हम उसको क्या बोलते थे? 1 लाख। कैसे लिखते थे? इधर से हम 3 पे कॉमा लगाते थे, फिर 2 पे कॉमा लगाते थे, 1 लाख होता था। इसी तरीके से यदि 10 लाख, एक और जीरो हमने बढ़ा दिया, अब इसमें 6 जीरो हो गए, फिर यहाँ 3 पे कॉमा लगा, 2 पे कॉमा लगा, ये 10 अलग हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे जीरो अलग हुआ। माइक कैमरा बेटा बंद कर लो, यहाँ पे 3 अलग हुआ, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 10 लाख। ठीक है, ये हमारा इंडियन सिस्टम चल रहा है। अब 10 लाख में, 1 लाख में कितने जीरो थे? यहाँ पे कितने जीरो थे? 5 जीरो। तो 10 लाख में कितने जीरो हुए थे? 6 जीरो, एक जीरो बढ़ गया था। 1 करोड़ में 7 जीरो। अभी तक तो हम 1 लाख वेराइटीज की राइस ही नहीं खा पाए थे, अब आ गया मेरे पास 1 करोड़। ठीक है, ये लेसन की शुरुआत तो यहीं से हुई थी ना, वो किसान जाता है जब, तो 1 लाख वेराइटी के चक्कर में पड़ता है कि 1 लाख वेराइटी क्या होती है, तो 1 लाख याद आया कुछ? पार्ट 1, इसी लेसन का पार्ट 1 में जो वीडियो था। ठीक है, तो ये 1 लाख में 5 जीरो, और 10 लाख में सॉरी 1 करोड़ में 7 जीरो। अब 1 करोड़ के आगे भी आ गए 10 करोड़। 10 करोड़ का मतलब एक जीरो और बढ़ गया, तब यहाँ 7 हो गए तो एक और बढ़ गया, यहाँ कितने हो गए? 8 जीरो। अब लीजिए, अब ये बोल रहे हैं कि नहीं 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ की बात कर रहा हूँ। 100 करोड़ मतलब 100 CR, और 100 CR को बोला गया 1 अरब। 1 अरब, ठीक है, 1 अरब ये लिखा हुआ है ना, ये 1 अरब। 100 CR को बोला गया 1 अरब। ये तो हमारा इंडियन पैटर्न था, ये भाई हमारा इंडियन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम के नंबर का लिखने का तरीका क्या होता है? एकदम बी पॉइंट, मूव टू राइट टू लेफ्ट, फर्स्ट कामा ऑन 3 डिजिट, देन सेकंड कामा, थर्ड कामा, फोर्थ कामा, 2 डिजिट पे। ठीक है, ये तो इंडियन सिस्टम हो गया हमारा। अब अमेरिकन सिस्टम पे आते हैं। अमेरिकन सिस्टम पे बेटा थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है? अब इसको समझते हैं। यहाँ पे जो 1000 होता है, फर्स्ट यहीं से चालू होता है 1000, फिर 10,000 को 10,000, ठीक है, 100,000 बोलते हैं। अब यहाँ पे कॉमा फर्स्ट में तो 3 पे लगता है, लेकिन बाद में ये 2 पे नहीं लगता है। ये जो भी इनके नंबर, इस मान लो कोई नंबर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, एक कोई नंबर ले लिया, इसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम या अमेरिकन सिस्टम से इस पे लगाइए, तो यहाँ से तो हम चालू करेंगे राइट टू लेफ्ट, लेकिन फर्स्ट ये 3 पे जाके कॉमा लगाएंगे, और फिर यहाँ पे 3 पे जाके कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे जाके 3 पे, मतलब जो यहाँ पे इंडियन में 2 हो जाता है तो वो बेटा यहाँ पे 3 ही रहता है। मतलब यूनिफॉर्म ये 3 पे ही कॉमा लगाते हैं। ये होता है अमेरिकन। ये 3 डिजिट की रहेंगे, यहाँ भी 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट। ठीक है, यदि इस तरीके का कहीं कोई पैटर्न आपको लिखा हुआ मिल जाए तो देखते ही समझ जाइएगा कि वो पैटर्न किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अमेरिकन सिस्टम पे, या तो उसको बोलेंगे हम इंटरनेशनल सिस्टम पे। ठीक है, अब रही बात की इंडियन सिस्टम कहाँ कहाँ चलता है, तो इंडियन सिस्टम आपके इंडिया के आसपास, जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, जो इंडिया के आसपास की कंट्रीज हैं उसमें इंडियन सिस्टम से ही काम चलता है। अमेरिकन सिस्टम को इंटरनेशनल ही नाम दे दिया गया, तो ये लगभग पूरे विश्व में। ठीक है, तो हम तो जानेंगे, इंडियन भी जानेंगे, इंडियन के साथ साथ अमेरिकन भी जानेंगे, तो हमने दोनों को देखा। अब इसको इंडियन वाले का ये मैप तो हमने बना के देख लिया, इंडियन का मैप ये इस तरीके से था, हमने समझ लिया कि ये 1 है भाई, फर्स्ट 3 को ये समझ लिया, फिर सेकंड सेकंड जो ये लगा ये समझ लिया। अब जरा इसको इंटरनेशनल वाले को समझ लेते हैं, अमेरिकन वाले को। ठीक है बेटा, अब इसी को समझ लेते हैं, ये चलो आगे ही समझते हैं। यहाँ ये हम इंटरनेशनल वाला 3 डिजिट है, ये सब सिंगल सिंगल डिजिट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, पहला कॉमा कितने पे लगता है? पहले पे, पहले 3 को हमने कंबाइन कर दिया, ये एक 3, 1 2 3, ये दूसरा कॉमा इस पे लगता है, यहाँ से यहाँ तक, तीसरा फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक,
ठीक है बेटा। अब इसको समझो, ये तो हमारा वंस वाला है पोजीशन, ठीक है। ये फर्स्ट, ये जो पोजीशन होता है ये मिलियंस वाला होता है, ये जो पोजीशन होता है वो आपका बिलियंस वाला होता है, ठीक है। अब इसको और कायदे से समझ लीजिए। अब इस एग्जाम्पल पे देखते हैं, आगे समझ में आ जाएगा। वैसे इसको बना के रखिएगा, अभी आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना बेटा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ आइए, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ जीरोज इन 1 लाख एंड 1 करोड़, ठीक है। हम एक एक क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका अभी क्लियर कर देता हूँ। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ जीरोज इन 1 लाख, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, ये लास्ट तक देखा हमने। ये 1 लाख पे कितने जीरो थे, 1 लाख, 1 लाख में हमने आपको बताया ना कितने जीरो, 5 जीरो। 1 लाख मतलब 1 3 2 5 जीरो, ये तो हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। एंड 1 करोड़, 1 करोड़ का मतलब क्या था, 100 लाख इक्वल टू 1 CR, यही था। 100 लाख का मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख। अब यहाँ तो 5 जीरो हुए, यहाँ पे कितने जीरो हुए, 5 जीरो, और यहाँ पे बेटा कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो जाहिर बात दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1, और ये 5 जीरो और 2 जीरो कितने हो गए, 7 जीरो। तो ये आगे आ गए कितने जीरो, 7 जीरो, ठीक है। ये 7 जीरो, वही बोला 1 लाख रिटेन इन नंबर वुड बी 1 फॉलोड बाई 5 जीरो। 1 करोड़ रिटेन इन नंबर वुड बी 1 फॉलोड बाई 7 जीरो, ठीक है। और लाख इज 100 टाइम्स 1000। अब देखिए, अब लिखने का तरीका इनका, इन्होंने बोला अ लाख इज 100 टाइम्स 1000। 100 टाइम्स मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000 कितना आएगा, यहाँ कितने जीरो, 3 जीरो, यहाँ कितने जीरो, 2 जीरो। तो 2 जीरो 3 जीरो कितने हो गए, 5 जीरो, मतलब 1 फॉलोड बाई 5 जीरो, ये 1 लाख हुआ, ये 1 लाख हो गया। तो इसी चीज़ को इन्होंने कहा कि यदि हम 100,000 बोलते हैं तो हम इसको 1 लाख बोल लेंगे, ठीक है। अ लाख इज एंड 1 करोड़ इज 100 टाइम्स अ लाख, ठीक है। अभी हम ऊपर देख चुके हैं। एंड एन अरब इज एन 100 टाइम्स ऑफ अ करोड़। और इस तरीके से यदि 100 CR हो गए तो इसको हम एक क्वांटिटी का नाम दे देंगे 1 अरब। ये भी हम लास्ट अभी क्लास इसके ठीक पहले बताएं। दैट इज 100,000 इज 1 लाख, 100 लाख इज 1 करोड़, एंड 100 करोड़ इज 1 अरब, ठीक है। वही चीज़ जो हम ये बताएं। अब ये अब इस पे आधार पे ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इनका है, हाउ मेनी जीरो डज 1,000 लाख है। हाउ मेनी जीरो डज 1,000 लाख, 1,000 लाख, यहाँ कितने जीरो हैं, 3। लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। तो 5 के जीरो से वाली क्वांटिटी का जब 3 वाली जीरो की क्वांटिटी से गुणा करेंगे, इधर दोनों में 1 है, तो जो क्वांटिटी हमको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 5 और 3 8 जीरो। मतलब कितने जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो 8 जीरो। सिंपल, जीरो ही तो ऐड किया जाता है। मान लो यदि हम 100 में 10 का मल्टीप्लाई बेटा करते हैं तो 1 की मल्टीप्लाई 1, और ये जीरो यहाँ 1 है, यहाँ 2 जीरो है, तो जीरो जीरो ऐड कर दिए, 2 जीरो में 1 जीरो, ये हो गया कितना जीरो, 3 टाइम्स जीरो, तो 1000 आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी होगा, यहाँ 3 जीरो था, लाख में 5 जीरो, 5 जीरो और 3 जीरो ऐड होकर कितने हो गए, कितने बेटा, 8 जीरो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। चलो अब इसके दूसरे पार्ट पे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी जीरो डज 100,000 है। अब यहाँ पे तो 1,000 बोल रहा था, 1,000 में तो ठीक है, यहाँ हमने 1,000 से किया था। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, 1,000 नहीं, 100,000। तो 100,000 में कितने जीरो होंगे, 100,000, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1,000, 1,000। तो यहाँ 3 जीरो, और यहाँ पे कितने जीरो, 2 जीरो, तो 3 जीरो 2 जीरो कितने जीरो हो गए, 5 जीरो।
कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ये केवल 0 और 1000 करोड़ बस इसी का है। ये केवल ये एनसीईआरटी की बुक का बेसिकली मतलब क्या है, जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक है, ये मैथमेटिक्स को आपको बिल्कुल एज अ गेम, आप बिल मैथ ना समझो, इसको बर्डन ना समझो कि ये हमको करना है मैथ है, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट लाइक अ गेम। ये गेम हम कर रहे हैं, ये गेम कर रहे हैं, ये गेम की तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, सब कुछ एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, यहाँ पे हो गया। चलो अब इसके आगे आते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखो, ये जो तुमको यहाँ दिख रहा होगा टाइप किया हुआ पोर्शन, ये टाइप किया हुआ पोर्शन को मैं अपने पास से नहीं ले आया, ये तुम्हारी बुक का ही पोर्शन है। मैं टाइप इसलिए कर देता हूँ कि जब बुक से देख करके आप सॉल्व करने की कोशिश करें, उस समय ये आपकी हेल्प करे। ठीक है, आपको समझ में आए कि ये कहाँ का पोर्शन, ये आपकी बुक का ही पोर्शन है। द नंबर दिस कैन बी इजली रीड बाई प्लेसिंग कॉमर्स फर्स्ट। बोल रहे हैं कि एक नंबर है हमारे पास, इतना बड़ा सा नंबर 9876501234, ये एक नंबर है। इस नंबर को इन्होंने इंडियन फॉर्मेट में लिखा, चलो हम भी लिख लेते हैं। ये वाले पार्ट को देखते हैं क्या कहा है। 9876501234, एक नंबर है। मैथमेटिक्स में बेटा कभी ये दिमाग में नहीं लाना है कि ये चीज़ तो आती है हमको, अरे ये तो हो जाएगी, ये तो आती है, नहीं 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 नहीं। मैथमेटिक्स केवल प्रैक्टिस मांगती है, जितना करोगे उतना ही समझ में आएगा, उतना ही आएगा। ठीक है, और यदि कोई चीज़ कहीं पे नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब यह है कि वो तुमको अब समझ में आ रही है, इसलिए पता चल रहा है कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, वो समझ में आ रही है। समझ आई बात? अब चलो इंडियन सिस्टम से इस पे देखते हैं, इसको हम क्या करेंगे। एक नंबर मिल गया हमको, कितने डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का मिला। यदि हम इंडियन स्टाइल से इसको लिखें तो यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर 2 पे यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ 2 पे कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ 2 पे कॉमा लगाएंगे। यही तो करेंगे हम इंडियन स्टाइल से। और यदि हम जो पिछला वाला मैंने बताया था कि ये कैसे बना लो, इंडियन वाला जो बनाने को मैंने बोला था, ऐसे बेटा बना लिया, बना के हमने इसको वंस कर लिया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये तुम्हारा 1000, ये तुम्हारा 10,000, 100,000 10,000, ये लाख, ये तुम्हारा 10 लाख। ठीक है, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, दो दो पे लगता है, और ये वाला तो तीनों एक साथ। ठीक है, अब यहाँ से इस नंबर को जरा शिफ्ट करो, तो कॉमा तो लगा ही थे ना, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये तुम्हारा 9 हो गया। ठीक है, ये दोनों एक साथ, ये इधर वाले भी दोनों एक साथ रहेंगे। यही तो इंडियन पैटर्न था कि शुरुआत में 3 पे कॉमा लगेगा, फिर 2 2 पे चलेंगे हम, ये इंडियन सिस्टम था। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है इसको पढ़ना है। चलो अब यहां तक तो हमारा क्या था, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब 10 करोड़ के बाद 100 करोड़ वाला ये पोर्शन है। ये जो 100 करोड़ वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते थे, इस पोजिशन को बताया था ना, जो 100 करोड़ वाला वो था, 100 CR को हम क्या बोलते थे, 1 अरब बोलते थे ना, 1 अरब ये बोलते थे। तब इसको हम पढ़ेंगे, इससे हेल्प मिली हमको समझने में कि कहाँ पे कौन सा नंबर है। अब इसको पढ़ना चालू करें हम। फर्स्ट 9 अरब 87 करोड़, ये 2 पे कमा लगा हुआ, 87 करोड़ 65 लाख, 65 लाख। फिर यहाँ 0 है, टेंस का पोजिशन, तो 0 से स्किप, 1000, इसको या तो हम लिख सकते हैं 234, या तो 234 ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, ये हमारा एक पैटर्न। दूसरा बोल रहे हैं अब इसको मिलियंस में करो। अब इसको किस में करना है हमको, मिलियंस में। ठीक है बेटा, इसको मिलियंस में समझते हैं, क्या होगा मिलियंस में। कुछ नहीं करना है मिलियंस में, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
नंबर को हम सीधा वैसे ही लिख देते हैं 9, क्या था, क्या नंबर था मेरे पास, 9687650123 4, यही नंबर था। कितने कितने पे कॉमा लगना है, 3 3 पे, मतलब ये 3 के बाद कॉमा लगेगा, फिर इसके 3 के बाद यहाँ कॉमा लगेगा, ये तीनों एक साथ यहाँ तक, फिर यहाँ पे 3 पे कॉमा लगेगा, मतलब ये तीनों एक साथ, फिर यहाँ कॉमा लगाया और फिर यहाँ 2। ये हो गया हमारा इंटरनेशनल में लिखने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट वाले में क्या था, ये तो वैसे लिखा जाता है 234। सेकंड वाला क्या था, मिलियन, ये तुम्हारा क्या था, सॉरी ये तो 1000 था ना, मिलियन तो ये वाला है, ये तुम्हारा 1000। और ये तुम्हारा बिलियन। अब इस नंबर को हम क्या लिखेंगे, ये कहाँ से ये हो गया, 3 3 पे लग रहा था ना, कुछ नंबर इधर उधर लिखा क्या, 9687650123 4, ठीक तो है, 3 3 पे लगाया मैंने। चलो फिर से लिख देते हैं इसको, कुछ कंफ्यूजन वाला इधर उधर कट कुट वाला काम हो जा रहा है। फिर से लिखो, ये ऊपर वाले को भी हटाओ, अब यहीं पे लिखते हैं 9887650123 4, यही नंबर था। 3 3 पे लगा, ये 3, ये 3, ये 3, ये 1, ठीक है। ये वाला तो ऐसे लिखा जाएगा, और ये वाला किस में जाएगा, 1000 में, ठीक है। ये वाला किस में जाएगा, मिलियंस में, और ये वाला किस में जाएगा, बिलियंस में, ठीक है। उसमें लिखने में कुछ इधर उधर हो गया, क्योंकि 3 3 पे कॉमा लगेगा ना बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम का तो रूल ही है, 3 3 पे कॉमा लगता है। इसको इन्होंने क्या लिखा, 9 बिलियन, कितने मिलियन, 876 मिलियन, कितने थाउजेंड, 500 1000 एंड 234। ये हुआ कौन सा सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। ठीक है बेटा, ये इंटरनेशनल सिस्टम। बस याद करने लायक एक ही चीज है इंडियन इंटरनेशनल का, कि भाई यदि इंडियन सिस्टम हो, इसको एकदम अपने दिमाग में बैठा दो, इधर से चलेंगे, फर्स्ट कामा 3 पे लगेगा, दूसरा कामा 2 पे लगेगा, फिर 2 2 पे चलते रहेंगे, ठीक है। यदि ये अमेरिकन सिस्टम हो तो कामा हमारे राइट से ही मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ, लेकिन वो सब 3 3 डिजिट पे ही लगते रहेंगे, ठीक है। तो पहले 3 वाले तो वंस में चले जाते हैं, दूसरे वाले 1000 में, तीसरे वाले ये 1000 में चले जाएंगे, तीसरे वाले आपके मिलियन में चले जाएंगे, ये जो इसके आगे 3 वाला आएगा वो बिलियंस में चला जाएगा, ठीक है। अब यही याद कर लेना है, समझ लेना याद क्या करना है, मैथमेटिक्स में रटा नहीं जाता, ठीक है। यहाँ तक हो गए, ये दोनों पार्ट आपके ए और बी दोनों हो गए। इस नंबर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। अब आइए, इन्होंने कहा कि भैया फिगर इट आउट में आपके दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट देयर नंबर नेम। अब कंफ्यूज हो रहे होगे, नंबर नेम क्या है भाई, राइट देयर नंबर नेम इन बोथ द इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। इसको इंडियन में भी लिखना है, अमेरिकन में भी लिखना है। चलो एक को तो कर ही लेते हैं, जैसे 4050678, कॉमा लगाने में बेटा कंफ्यूज नहीं होना पहले में। अब इंडियन से कर रहा हूँ, यहाँ पे इंडियन से कर रहा हूँ, किस पैटर्न से कर रहा हूँ, इंडियन। 4050678, कॉमा लगा दिया पहले यहाँ थर्ड पे, फिर सेकंड पे, फिर सेकंड पे, ठीक है। कॉमा सही लगा, अब यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है ना, चलो ठीक है। अब इसको यदि हम इंडियन से लिखें तो कितना लिखेंगे, ये तो वो है, ये 1000 वाला पोजीशन, ये लाख वाला पोजीशन,
तो ये हो गया आपका 40,50,000 600 और 6 को ऐसे लिख दो। हम डायरेक्ट यहाँ 678 भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन यदि इसको और थोड़ा सा कायदे से लिखना हो तो इसको ऐसे लिख दो 40,50,000 और एकदम शुद्ध उसमें लिखना हो तो, और इसको जो हमारा 678 है उसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया 678। ठीक है, एक ये पैटर्न हो गया। लेकिन इसका नंबर नेम लिखना है बेटा, ये तो लिखना ही है, ये तो रीडिंग के लिए चलो ठीक है। नंबर नेम का मतलब जो ये 40 लिखा हुआ है इसको भी आपको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे 40,50,000 सॉरी 678। ठीक है बेटा, ये हुआ आपका क्या नंबर नेम। ठीक है, ये आपका नंबर नेम हो गया इन बोथ द इंडियन एंड अमेरिकन फॉर्मेट। ये किस फॉर्मेट में हमने लिखा, किस फॉर्मेट में लिखा, इंडियन फॉर्मेट में। अब हम लिखेंगे इसको किस फॉर्मेट में, अमेरिकन फॉर्मेट में। यहाँ तक क्लियर है, इसको क्लियर कर दें, क्लियर कर दें। अब इसको लिखते हैं हम अमेरिकन फॉर्मेट में। नंबर वही उतार लेते हैं 40500678। अमेरिकन फॉर्मेट या इंटरनेशनल फॉर्मेट, उसमें सिस्टम क्या है 3 पे 0, मतलब ये पहले यहाँ से चलेंगे यहाँ पे ला करके 1 0 एक कॉमा, फिर यहाँ चलेंगे यहाँ आकर के 1 कॉमा। ये हो गया पहला वाला, तो ऐसे लिखा जाएगा। दूसरा वाला क्या होता है 1000, ये होता है। तीसरा वाला क्या होता है मिलियन, यही होता है ना अमेरिकन वाले में। यहाँ क्या लिखेंगे, अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, इसको लिखेंगे 4 मिलियन, ये 0 कितने 1000, 50,000 678। ये तो हो गया, लेकिन इसका नंबर नेम लिखना है। क्या लिखना है, नंबर नेम। इसका नंबर नेम क्या होगा, चलो बताओ, बताना क्या लिखना है। 4 मिलियन 50,000 678, या तो इसको 678 लिख दो। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेटा ए वाला। इसको हमने बोथ इंडियन में भी लिखा, अमेरिकन में भी लिखा, दोनों फॉर्मेट में इसको मैंने लिख दिया। अब इस पहले क्वेश्चन को करके थोड़ा सा तो दिमाग में आया होगा कि सर यहाँ कुछ नहीं करना है, केवल पूरा गेम जो है किसका है, इस कॉमा का है। क्योंकि हमने तो इतना याद रख लिया कि इंडियन जो अमेरिकन सिस्टम होता है इंटरनेशनल वाला, उसमें पहला तो वंस वाली पोजीशन होती है, और उसके बाद जो 3 के बाद जो पोजीशन आती है वो 1000 वाली पोजीशन होती है, उसके बाद जो आती है पोजीशन वो मिलियन वाली पोजीशन होती है, उसके बाद जो पोजीशन होती है बिलियन वाली होती है। और कामा 3 पे लगना है। अब चलो स्टार्ट कर लेते हैं यहीं से। इंडियन में तो हो ही जाएगा नहीं आराम से, कि एक और करके दिखा दें। चलो एक और कर लेते हैं। कितने 1 2 3 6 दिए हुए हैं, 6 में 2 हम कर लेते हैं, बाकी 4 तुमको करने को देते हैं। ठीक है, एक और कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अब इसको पूरा मिटाना पड़ेगा बेटा। कॉपी पेन चल रहा है ना, साथ 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 चलते रहना, नहीं तो कुछ छूट गया होगा तो पीछे फिर वीडियो को पलट के देखना।
ये ना बोलना सर ने बहुत तेजी से मिटा दिया। चलो ठीक है, अगला नंबर लिख लेते हैं 481162 ये नंबर हमने लिख लिया। अब हम इंडियन पे आते हैं। इंडियन पे यहाँ से चले, 3 पे कॉमा लगाया, 2 पे कॉमा लगाया, यहाँ कॉमा लगाया। सो सिंपल। क्या लिखा? 4 लाख। देखो लिखते लिखते आदत पड़ जाएगी। 81, अरे सॉरी देखो आदत पड़ जाएगी, हमें गलत लिख रहे हैं। ये तो तुम्हारा क्या हो गया? ये तो 1000 वाला हो गया ना। ये आपका लाख, ये किसमें जाएगा? ये 10 लाख हो गया, 4 करोड़ ये होगा। और ऐसे ना हो तो यहाँ से गिन लो यूनिट। ठीक है, 4 करोड़ 81 लाख, ये 21,000, ये 620। ठीक है बेटा, ये किस फॉर्मेट में हमने लिखा? ये इंडियन में पैटर्न पे लिखा मैंने, नंबर नेम। ये नंबर नेम, ये मत समझना है कल तुम्हारा ही नाम होता है, ये नंबर का भी नाम है। ये जो नंबर हमने लिखा है इतना बड़ा सा, ये इसका नाम है। ठीक है, नंबर नेम। ये तो इंडियन पैटर्न पे हुआ। अब इसको अमेरिकन पैटर्न पे करना है, इंटरनेशनल पैटर्न पे। ठीक है, इसको नोट कर लिया? चलो ठीक है, इसको हटाओ, ये इंडियन हो गया। अब इसको आते हैं बेटा अमेरिकन पे। अमेरिकन पैटर्न पे आते हैं, ये भी हटा दो, कॉमा वॉमा डिस्टर्ब करेगा। 48121620, यही है ना बेटा नंबर? यहाँ 3 पे लगाया, यहाँ 3 पे लगाया, यहाँ तो 3 है ही नहीं। चलो ठीक है, ये पहला वाला किस में जाएगा? ये तो वंस की पोजीशन है। ये किसकी पोजीशन है? ये तो 1000 की पोजीशन है। ये किसकी पोजीशन है? पहले मिलियन। कितना हो गया? इसको यदि नंबर नेम लिखें हम तो मिलियन कितना हुआ? 48 मिलियन 12 मतलब 121, 121 क्या चीज? 1620। ये कौन सा फॉर्मेट हुआ? अमेरिकन। कौन सा फॉर्मेट? अमेरिकन, या जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल फॉर्मेट। इंटरनेशनल फॉर्मेट। ठीक है बेटा, ये हो गया। ये बी वाला भी मैंने कर दिया। इंडियन पे पहले आपको बता दिया, अब अमेरिकन पे बता दिया। बस कुछ नहीं करना है बेटा इसमें। इंडियन में 3 पे लगाना है, 2 पे लगाना है, 2 पे लगाना है, और जब इंटरनेशनल पे लेके जाना है तो 3 पे लगाना है बेटा। पहला जो है आपका वंस की पोजीशन होगी, दूसरा 1000 होगा, तीसरा मिलियंस होगा, और यदि मिलियन के आगे भी कोई नंबर होता है तो बेटा वो क्या होगा? मिलियन का बिलियन। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। इसका जितनी प्रैक्टिस करोगे, हम तो बोलेंगे ये 6 दिए हुए, 6-7 और नंबर लिख लेना अपने हिसाब से, उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अब आ जाओ फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्या बोल रहा है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। अब वहां पे नंबर नेम प्लेस वैल्यू दे रखा था, नंबर नेम पूछ रहा था। अब यहाँ पे नंबर नेम दे रखा है इन्होंने, अब ये प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं, उसी का ठीक वाइस वर्सा, उल्टा। जैसा उन्होंने दे रखा है उसका उल्टा पूछ रहे हैं, वहां जो कराया उसी काम को उल्टा करना है। मतलब पहले वहां पे नंबर दे रखा था, जो फर्स्ट वाले पार्ट में किया था कि नंबर दे रखा था उन्होंने, और नंबर से बोला था कि भैया आपको क्या निकालना है, नंबर नेम निकालना है। ठीक है बेटा, ये निकालना था। अब बोल रहे हैं कि नहीं, आपके पास ये है नंबर नेम मैं दे रहा हूं और इससे आपको नंबर निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम पैटर्न। चलो आ जाते हैं, एक दो करते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। बहुत आसान। 1 करोड़, अब जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे लिखते चले जाओ। 1 करोड़, चलो करोड़ की दो वैल्यू होती है, 0 1 लिख दिया। 1 लाख, लाख की भी दो वैल्यू होती है, 0 1 लिख दिया। 1000, थाउजेंड की भी दो वैल्यू होती है, 0 1 लिख दिया। एंड 10, 10। अब कॉमा लगाना है, इधर से कॉमा लगाना है, राइट टू लेफ्ट। पहले 3 पे, यहाँ कॉमा लगा, फिर 2 पे, यहाँ कॉमा लगा, फिर यहाँ 2 पे, यहाँ कॉमा लगा। लेकिन ये तो है ही नहीं कुछ, जीरो को स्किप करना होता है। तो ये हो गया 10, 10, 10, 110, और यहाँ ये कॉमा लगा हुआ। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है बेटा, ये हो गया आंसर ए का। अब चलो बी का आंसर बताओ। बी वाले का क्या आंसर होगा? 1 बिलियन, 1 मिलियन, 1001। चलो, इसमें भी यही होता है। अमेरिकन वाले में मैंने बताया कि 3 3 के ब्लॉक होते हैं, सेट बनाते हैं 3 3 का। यही होता है ना? समझने के लिए बना लेते हैं 3 3 का, इसे बना लिए। चलो, अब इसको समझते हैं। बोले 1 बिलियन, ये वाला तुम्हारा वंस है, ये वाला तुम्हारा थाउजेंड, ये तुम्हारा मिलियंस है, ये तुम्हारा बिलियंस है। ठीक है, यहाँ से पढ़ना चालू करो, जैसे जैसे पढ़ो वैसे वैसे लिखो। 1 बिलियन, बिलियन वाला ये है, यहाँ पे क्या लिखना है? 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। 1 मिलियन, ये 0, ये 0, ये 1। 1000, ये 0, ये 0, 1000 एंड 1, ये 0, ये 0, ये 1। अभी देखो कितना कंफ्यूजिंग बनाया है इन्होंने। अब यहाँ पे बिलियन वाले में 1, इधर लेफ्ट साइड की 0 को तो हम लेंगे नहीं, ये 1, फिर 0, फिर 0, 1, फिर 0। अब ये बीच में 0 है, ये ना कहना कि सर यहाँ भी तो 1 के लेफ्ट में है, ऐसा नहीं है, नंबर के तो बीच में है बेटा। यहाँ इधर कोई नंबर नहीं, इसलिए इसको हम स्किप कर जाएंगे, ये दोनों 0 स्किप कर जाएंगे। ये 1 से चालू, 1 0 0 1, फिर यहाँ 0 0 1, फिर 0 0 1। कॉमा कितने पे लगेगा? 3 पे, 3 पे। ठीक है, कैसे? इसको कायदे से लिख लो, कायदे से लिखो, कंफ्यूजन वाला मैटर ना रहे। थोड़ा सा 1 0 इधर का उधर होगा तो कहानी खत्म, इधर का नंबर उधर चला जाएगा। कौन वाला कर रहे थे हम? बी वाला। 1 मिलियन, 0 0 1, 1 मिलियन, 1 बिलियन हो गया, फिर 1 मिलियन और 1000। अब देखो वैसे लिखता जा रहा हूँ, एंड 1। इधर के 2 0 तो कोई मतलब रहा ही नहीं, ये कट जाएंगे बेटा। तो ये हमारा नंबर आ जाएगा 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1। इतने ढेर सारे दे रखे हैं, कैसे ही तुम लोग कंफ्यूज रहोगे। लेकिन कंफ्यूज होना नहीं, ये माइंड गेम है, जितना कॉन्सेंट्रेट होके करोगे उतना ही वो। ठीक है, ये बी वाला हो गया। इसी तरह सी वाला कर लोगे और डी वाला कर लोगे। ठीक है,
इन दोनों पार्ट को अपने से कर लेना, एकदम सिंपल है, कोई वो नहीं है, कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, अब पता चला कार्टून देखते देखते करोगे तो कंफ्यूज तो होगा ही होगे, कार्टून देखते हुए नहीं करना, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके करना है, ठीक है, एक जगह स्थिर होके कॉपी पेन लेके तब करना है, ठीक है। इसके अगला देखते हैं। अब इन्होंने नंबर का तो कुछ बता दिया आपको, भैया ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ये इंडियन सिस्टम होता है, ये नंबर ये होते हैं, ये नंबर ये होते हैं, आप समझ भी गए, चलो ठीक, हम समझ गए। जीरो, इतने ढेर सारे जीरो उन्होंने 8 9 10 जीरो तक, 9 जीरो, 7 जीरो, 6 जीरो सब सिखा डाला, पढ़ा डाला। अब ये थर्ड फिगर इट आउट में आ रहे हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई 30 कंपेयर करना है इसमें, ये वाला सिंबल तो मालूम है किसका होता है, लेस देन, ये ग्रेटर, ये ग्रेटर का, ये पूछ रहे हैं कि या तो लेस देन, या तो ग्रेटर, या तो इक्वल, ये तीन हैं, इन्हीं तीन सिंबल को यहाँ पे लगाना, ये यहाँ पे कौन से सिंबल लगेंगे। ये 4 नंबर दे रखे हैं, पहला 30,000 3 लाख, 30,000 3 लाख से छोटा है, बड़ा है कि बराबर है, देखने से ही पता चल रहा है, लेकिन देखने से हमको नहीं करना है, हमको टेक्निकल पॉइंट से करना है, मैथ प्रूफ मांगता है, एग्जाम में आएगा तो ऐसा नहीं कि तुरंत सिंबल लगा दिया, ऐसा नहीं चलता। चलो 30,000, 30,000 का मतलब क्या हुआ बेटा, 30 इंटू 1000, ठीक है, कितना हो गया, 3, कितने जीरो, 4 टाइम जीरो हो जाएंगे, अभी पिछली उसमें बात हुई ना, 3 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 4 जीरो हो गए। अब ये 3 लाख, 3 लाख मतलब 3 कितने जीरो, 5 जीरो, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 5 जीरो, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 जीरो, ये 3 नहीं, ये वाला 3 नहीं है, ये नंबर ऑफ जीरो 3 है, ठीक है, ये ना कंफ्यूज होना कि ये वाला 3, यहाँ पे 5 जीरो। अब जिसमें जीरो की मात्रा ज़्यादा होगी बेटा वो नंबर ज़्यादा होंगे ना, तो कौन सा नंबर इसमें ज़्यादा हुआ, 3 लाख ज़्यादा हुआ कि ये ज़्यादा हुआ, ये ज़्यादा हुआ, तो 30,000 इज लेस देन 3 लाख, ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन हुआ। अब जैसे मार्केट जाते हो, या पापा ने आप ही को दिया 10 रुपीज़, भैया को दिया 100 रुपीज़, किसको ज़्यादा दिया, आपको ज़्यादा दिया कि भैया को ज़्यादा दिया, भैया को ज़्यादा दिया ना, क्यों ज़्यादा दिया, क्योंकि उसकी नोट अलग कलर की है, अलग टाइप की है, नहीं इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ये ज़्यादा नंबर है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, बिग नंबर है, इसमें नंबर ऑफ जीरो 1 है, इसलिए छोटा नंबर है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी देखो, यहाँ नंबर ऑफ जीरो कम है, 4 जीरो हैं, सॉरी यहाँ 3 जीरो मैं लिख दिया, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो यहाँ पे हैं, तो ये 3 जीरो और 1 4 जीरो यहाँ पे हुए, और यहाँ पे कितने जीरो हुए, 5 जीरो, तो इसलिए ये नंबर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है, क्योंकि 100 ज़्यादा था ना, नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा थे, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो, ठीक है, अब समझ में आया, अब समझ में आ गया होगा, पैसे पे भी जल्दी समझ में आता है ना बेटा। चलो ये 1 वाला तो पार्ट हो गया, अब बी वाला पार्ट कर लेते हैं। बी, पहले वाले का आंसर क्या हुआ, लेस देन, ये वाला आंसर, ठीक है। दूसरा वाला, दूसरा क्या बोल रहा है, 500 लाख, अब 500 लाख को कन्वर्ट कर लो, 500 लाख, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो, 5 जीरो कर लिए, अभी देखो रिजल्ट में कितना आता है, 5 और 2 जीरो यहाँ और 5 जीरो यहाँ, कितने जीरो हो गए, 7 जीरो, 7 जीरो हो गए, 3 3 6 और 1 7, 7 जीरो इधर हो गए, यहाँ पे ये 7 जीरो हो गए, और इधर 5 मिलियन, 5 मिलियन, अब 5 मिलियन में देखो कितने जीरो होंगे, अब आ जाओ उधर वाले पैटर्न पे, ये जो पहला, सॉरी मिलियन वाले कॉन्सेप्ट पे यदि आओगे तो पहले ये 1 से बनता था 3 डिजिट का, फिर 1000 बनता था 3 डिजिट का, फिर जाके क्या बनता था, मिलियन बनता था, यही था ना बेटा, ये 1000 था, ये 1 था, यही तो, एकदम दिमाग में मैप इसका बिल्कुल बना रहा है, ये बिलियन का, ठीक है, ये 3, ये होता था, ये बोल रहे 5 मिलियन, 5 मिलियन मतलब मिलियन में यहाँ पे 5, तो इधर से तो हमको लेफ्ट से कोई मतलब ही नहीं, इधर से तो कोई लेना देना नहीं, हमको इधर से मतलब है, तो ये देखो 5 के इधर जितनी क्वांटिटी सब जीरो हो जाएंगी, जीरो रहेंगी, तो कितने जीरो हुए, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो,
405060। 5 मिलियन का मतलब कितने जीरो हुए? 5 के आगे कितने जीरो बताओ? 5 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो। ये हुआ तुम्हारा 5 मिलियन। कितना हुआ ना? कितने जीरो हुए? 60। अब बताओ, सोचो जरा। इनके पास ये भाई साहब हैं, इनके पास 5 to 7 जीरो हैं, ये 7 जीरो वाले हैं। और ये जो हमारे पास 5 मिलियन है, ये 5 मिलियन के पास 6 जीरो है। कौन वाला ज्यादा होगा? 5 जीरो वाला कि 6 जीरो वाला? कौन वाला ज्यादा होगा? अरे कुछ सोचो। 7 वाला ज्यादा होगा ना भाई। 7 जीरो वाला ज्यादा होगा, मतलब ये वाला ज्यादा होगा। ये ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला सिंबल होता है। ये कभी ऐसे लग जाता है, कभी ऐसे लग जाता है। हम इसको लेस देन बोलें कि इसको लेस देन बोलें, हैं? तो ये जो हम जो जैसे याद रखते हैं, उसी तरीके से आप भी याद रखो। ये ऐसे लगा हुआ है, मतलब ये जिधर ये जा रहा है, ये वाला लेस है, ये लेस, ये बिग है। ठीक, ये बिग है तो बिग की तरफ ओपन कर दिया, लेस की तरफ क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। सिंबल में कंफ्यूजन होता है कभी कभी, कि लेस लगाना था, बिग लगा के चले आए। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई। अब बच्चे बहुत क्लियर भी होते हैं कॉन्सेप्ट के रूप में। बड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, बच्चे कॉन्सेप्चुअल बहुत क्लियर होते हैं। चलो, अब इस सी वाले पार्ट पे आ जाते हैं। 100,000। 1000 में कितने जीरो? 1000 में कितने जीरो? इसको मिटा दें? चलो मिटा देते हैं। सी वाला कर लेते हैं, डी वाला दे देंगे, डी वाला अपने से करना। सी, ये बोल रहे हैं 800,000। थोड़ा शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिखने की आदत पड़ गई है। 800,000 का मतलब क्या हुआ? 800 मल्टीप्लाइड बाई 1000। कितने जीरो हो गए बेटा? 8 तो आ ही गया, 8 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ 8 आ गया, और यहाँ 2 जीरो और ये 3 जीरो। कितने जीरो हो गए? 5 जीरो लगा दो, 5 जीरो हो गए। अब आ जाते हैं 8 मिलियन। अभी देखा था मैंने भाई, ये वाले 3 थे, यहाँ भी 3 थे, और यहाँ भी 3 थे, तब तो मिलियन आया था। तो मिलियन में यहाँ पे कितने जीरो होते हैं? 1 2 3 और 4 5 6। ये कितने हैं? 8 मिलियन है। तो यहाँ पे 8 के आगे 6 जीरो होगा, 8 के आगे 6 जीरो। इतना याद रखो मिलियन में। तो ये 8 के आगे 6 जीरो हो गया। और ये 1000 वाले में कितने जीरो आ गए हमारे? 800,000। 3250। तो 5 जीरो वाला बड़ा हुआ है कि 6 जीरो वाला बड़ा हुआ? क्योंकि आगे क्वांटिटी तो सेम है ना, तो कितने जीरो वाले अलग हुए? आगे क्वांटिटी से भी क्या मतलब है? 1 2 3 4 5 6, ये 7 डिजिट नंबर हुआ। और ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट नंबर हुआ। जाहिर बात 7 डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा, ये वाला नंबर बड़ा होगा। कोई भी नंबर यदि हम लिख दें, तो नंबर ऑफ डिजिट से ही हम पहचान सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 5 9 8 2 6, एक नंबर लिख दिया 4 2 8 9। अब इन दोनों में बोला कौन सा नंबर बड़ा है, कौन नंबर छोटा है? जाहिर सी बात है, इसमें 5 डिजिट है तो बड़ा होगा, इसमें 4 डिजिट है तो इससे छोटा होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है, ये बिग नंबर है। ये इसमें नंबर ऑफ डिजिट कम है, इसलिए स्मॉल नंबर है ये इससे। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया, सी वाला भी। अब डी वाला एक तो कर लेना ना बेटा, प्यारे बेटा हो ना तुम लोग, एक तो कर ही लोगे। चलो एक एक कर लेना, थोड़ा वो कर देना एक अपने उससे। और उसको क्या लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, हाँ हाँ हाँ, इसको HW, होमवर्क। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, ये आपका आ गया टॉपिक नंबर 1.4। चलिए,
Very often exact numbers are not required and just an approximation is sufficient. अप्रॉक्स नंबर और एग्जैक्ट नंबर। अब एग्जैक्ट नंबर कब हमको मिलते हैं? जब कैलकुलेशन परफॉर्म किए जाते हैं। जब कोई भी कैलकुलेशन होते हैं, बाय कैलकुलेशन ये एग्जैक्ट नंबर मिलते हैं बाय कैलकुलेशन। ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती हैं? जो लमसम वैल्यू होती हैं। जैसे हमने कहा कि आपके स्कूल में 300 स्टूडेंट हैं, 25 टीचर्स हैं, 10 अदर स्टाफ है, और सबको लड्डू खिलानी है, 2-2 लड्डू देनी है बेटा, 2-2 लड्डू देनी है। सबको सम किया, ये 5, ये 3, ये 3, 335। चलो 2-2 नहीं, 1-1 लड्डू ही दे देते हैं। अब गए हम दुकान पे कि हमको लड्डू खरीदना है। अब कितने लड्डू लेके आए हम? दुकानदार से बोलते हैं, भैया हमको 335 लड्डू दे दीजिए। ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, वहाँ पे हम कौन सी वैल्यू बोलेंगे? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, कि अंकल ऐसा है कि हमको 350 लड्डू चाहिए, लमसम कि हमको इतना चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं चाहिए, क्योंकि एक उस नंबर से मिलता जुलता है। जैसे मान लो 159 है, 159 मतलब लमसम कितना हुआ? ये लमसम 150, नियरेस्ट। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब इसके आगे। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि टाउन वही है जो चैप्टर की स्टार्टिंग में थे, चिंतामणि टाउन इज 76,068। इंस्टेड सेइंग दैट द पॉपुलेशन इज अबाउट 75,000। अब इनका पॉपुलेशन है 76,000 समथिंग, इतना। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये अबाउट 75,000 का लमसम है, मतलब नियरेस्ट नंबर, या नियरेस्ट नंबर। ठीक है बेटा, 70। अब इसको नहीं बोल देंगे कि चिंतामणि टाउन की पॉपुलेशन 1 लाख है। भाई यदि हम 1 लाख बोल देंगे तो 1 लाख तो काफ़ी दूर हो गया ना इनसे, इससे तो काफ़ी दूर हो गया। इसलिए नहीं, इसके नियरेस्ट में हम बोल सकते हैं कि अबाउट अबाउट 75,000। ठीक है, इज एनफ टू गिव एन आइडिया ऑफ हाउ बिग द क्वांटिटी इज। अब ये एक आइडिया देने के लिए आपके पास सफिशियंट है कि उस टाउन जो चिंतामणि है उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। एक आइडिया मिल गया कि भाई 75,000 के लमसम है, अप्रॉक्स है। ठीक है, ये अप्रॉक्स का मतलब नियरेस्ट एक कोई भी ऐसी वैल्यू बता देना जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि कितना है। ठीक, चलो आज की क्लास आपके यहीं पे फिनिश। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा, ओके बाय।